हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका केके सर। वेलकम बैक टू योर चैनल केकेज मैथमेटिक्स। आज मैं आपके सामने आया हूं थोड़ी सी बातें करने के लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें करूंगा। और किन के लिए? डेडिकेटेड टू छोटे बच्चे बोले तो फाउंडेशन वाले बच्चे की बात करूंगा। यानी कहने का मतलब जो मैंने कोर्सेस यहाँ पे जो लिखा हूं, फॉर किसके लिए, आज की बातें किसके लिए है, आज का ये सेशन किसके लिए है, उनके लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आईआईटी जेईई फाउंडेशन 9th और 10th के लिए तो मैं इनके लिए बातें करूंगा कि क्योंकि फाउंडेशन वाले बच्चे के पेरेंट्स का बहुत सारा मैसेज हमारे व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ है, बहुत सारा मैसेज आपके मतलब फेसबुक पे पर्सनली मैसेज बहुत लोग डाल चुके हैं कि सर फाउंडेशन में हमारा बच्चा है, क्या किया जाए, फाउंडेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। सबसे बड़ी क्वेश्चन तो उनका ये होता है। तो मैं आज ये बातें मैं उनको बताना चाहूंगा, सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहूंगा। और कहीं ना कहीं ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार और बहुत ही रिलैक्सेशन देगा एक सेशन आपको। तो थोड़ा सा आप हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहला सवाल जो हर किसी के दिमाग में होता है कि सर फाउंडेशन करना जरूरी है क्या, फाउंडेशन करना जरूरी है क्या। तो मैं सबसे पहले इसका सरल उत्तर देना चाहूंगा कि हाँ, फाउंडेशन करना जरूरी है यदि आपको आगे अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। यदि आपको कोई अच्छा एंट्रेंस का तैयारी करना है तो नो डाउट कि फाउंडेशन कोर्स, यानी कहने का मतलब कि एक प्लानिंग, जो एंट्रेंस का तैयारी आपको करना है, आपको आईआईटी जेईई की तैयारी करना हो या नीट का तैयारी करना हो या कौन सा भी स्ट्रीम की तैयारी आपको करना हो, तो उसके लिए पहले से ही फोकस होना जरूरी ही मानते हैं। क्योंकि आप ये मानिए, बहुत सारे विशेषज्ञ लोग जो होते हैं वो बताते हैं कि बेटा पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा उसके बारे में जानिए, फेमिलियर होना आपको बहुत जरूरी है। तो जनरली आईआईटी जेईई फाउंडेशन में हम लोग कराते क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं, और जो बच्चा करता है उसका बेनिफिट क्या होता है, जो नहीं करता है उसका लॉस क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, मैं सारी चीजें मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पे आज अपन खुल के बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि मैं एक एग्जांपल आपको देने चाह रहा हूं, सुनिएगा। जैसा कि मैं खुद का भी एग्जांपल यदि मैं लूं तो भी आपके लिए बेहतर एग्जांपल हो। जैसा मैं जब 9th और 10th में था, मुझे कुछ आइडिया, मतलब हमारे टाइम पे ऐसा फाउंडेशन कोर्स नहीं चलते थे, कुछ पता नहीं होता था कि कुछ फाउंडेशन कोर्स भी होता है क्या। हमें मतलब हो सकता है कि चलता होगा, लोग करते होंगे, बट मेरे पहुंच तक नहीं आया था कि 9th 10th में ही हमें कुछ करना चाहिए। हम तो बहुत सरल तरीके से अपने जीवन आराम से जी रहे थे, यानी कहने का मतलब केजी क्लास से लेकर के 10th तक हम बहुत आसानी तरीके से पहुंच गए, केजी से 10th तक। जैसा कि बहुत बच्चे, यानी कहने का मतलब कि 80 to 90% स्टूडेंट सीधे चलते जाते हैं केजी क्लास से स्टैंडर्ड 10 तक, बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। और 10th के बाद फिर उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ होने लगता है कि अब मैं आगे क्या करूं, थोड़ा सा गड़बड़ तो जरूर है ना। क्योंकि ये तो यहाँ के बाद तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली फिर 11th में आ जाए, 12th में आ जाए, उसके बाद क्या करें, अब बताइए। अब इसके आगे तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता तो अपनाना ही होगा ना। अब ऐसा नहीं कि 13 14 15 आपको करते जाना, बिल्कुल नहीं। आपको तो यहां से कुछ ना कुछ का तैयारी करना होगा, उसके पीछे आपको सोचने के लिए मजबूर होंगे। वो कहां से सोचना होगा आपको? 10th पे ही सोचना होगा। तो क्यों अपन 10th तक वेट क्यों करें? जब हमें खुद का डिसीजन यदि हमें लेना ही है तो हम बाजू वाले के डिसीजन पे क्यों डिपेंड रहे। और यहां पे मैं आपको बताता हूं कि 80 to 90% स्टूडेंट डिपेंड ऑन बाजू वाला। बाजू वाला कौन? जो आपके नेबर हैं, आस पड़ोस के जो बच्चे हैं, उन पे डिपेंड होता है कि मेरा दोस्त ए कर रहा है तो मैं भी वो कर लूं, मेरा दोस्त फिल्म इंडस्ट्री में जा रहा है तो मैं भी हीरो बनने की कोशिश है मेरा, मतलब मैं भी चाहता हूं ऐसा। तो बेटा ऐसा नहीं करना। यदि आपको जो भी सोचना है, आप में प्लस पॉइंट क्या है, उस प्लस पॉइंट को पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग आपको करियर डेवलप करना है। तो सबसे पहले कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि हमारे अंदर पॉजिटिव कैसे है, यही सारे पॉजिटिवनेस आपके अंदर में क्या है, नहीं है, जो अपन स्कूलिंग करते करते, यानी 10th तक स्कूलिंग भी चलता रहेगा और साइड से अपना 9th और 10th का जो फाउंडेशन कोर्स है, इसमें आपको सारी बातें आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, जिस बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले बात आप ध्यान रखिए, यदि कोई करियर चूज करना है तो उस करियर के रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है ना, उसमें एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इंटरेस्ट डेवलप करने आनी चाहिए। तो हमारा काम क्या है कि हम बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करते हैं।
आपको सारे सब्जेक्ट मिलेगा, इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मेंटल एबिलिटी, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट मिलेगा। और उसमें कौन सा सब्जेक्ट में आपको क्या है नहीं है, सारी चीजें आपको, जैसा कि मैं अपनी बात यदि बताऊं कि जैसा कि मैं लास्ट 10 ईयर से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, लास्ट 10 ईयर के टीचिंग से मैंने ये जो ऑब्जर्व करके मैं आपको जो शेयर करना चाह रहा हूं बातें, कि जो बच्चे 10th के बाद जो आते हैं हमारे पास, 10th के बाद आते हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, फाउंडेशन कोर्स नहीं करते ना, उनको थोड़ा सा गलत मतलब अलग फील होता है उनको, बच्चों को। कैसे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बच्चा, मैंने एक एग्जांपल आपको लेके बताना चाहता हूं, थोड़ा सा देखिएगा, समझिए हमारे साथ। देखिए, एक बच्चा है कि जो फाउंडेशन कोर्स किया है, मान लिया कि दो बच्चा अपने पास एक्स और वाई, 2 स्टूडेंट है, एक ने फाउंडेशन ज्वाइन किया है, फाउंडेशन किया है, और एक ने फाउंडेशन नहीं किया। तो सबसे पहले देखना है, आपको बता रहा हूं कि जो बच्चा फाउंडेशन कोर्स करता है, तो फाउंडेशन कोर्स में जनरली क्या होता है कि अपन उसमें सारी बातें, यदि मैं आईआईटी जेईई के रिलेटेड, क्योंकि मैथमेटिक्स उसी के रिलेटेड है, तो मैं मैथ्स जब पढ़ाऊंगा तो मैं सारे अपने मैथ्स का एक्सट्रीम मतलब कहां कहां है, उसके रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम्स हैं और कहां कहां पे जा सकते हो मैथ्स को पढ़ के, अच्छा मैथ्स में परफॉर्म करके, ये सारी बातें मैं शेयर करूंगा। आपके सामने फिजिक्स केमिस्ट्री वाले तो होंगे, वो तो दोनों में शेयर करेंगे, मैथ्स में भी करेंगे और इसमें भी करेंगे कि उनका दोनों है। बायो वाले भी शेयर करेंगे कि आपको नीट में जाना है, मेडिकल में जाना है, क्या जाना है, ये सारी बातें वो भी शेयर करेंगे। तो एक बात, जैसा कि हम फाउंडेशन में ऑलरेडी उनको हम आगे के करियर के बारे में थोड़ा सा उनको हम बता दिए होते हैं कि बेटा इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, यानी उसके रिलेटेड भी बहुत सारी जो आप बीती कहानी भी जो होती है ना, जो हमने किया है, तैयारी किया है, हम लोग जानते हैं। जब हम लोग इंजीनियरिंग का तैयारी करके, इंजीनियरिंग करके जब हम लोग एक मतलब जो भी फेस की है प्रॉब्लम, वो सारे प्रॉब्लम भी हम बच्चों को शेयर करते हैं कि बेटा जब हम पढ़ते थे तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हमारे साथ हुआ था और ये प्रॉब्लम से हमने कैसे बाहर निकले, ये सारी बातें हम उनको 9th 10th में ही सारी बातें मैंने एक स्टूडेंट को हम लोग बताते हैं, मतलब कि जो बच्चे फाउंडेशन करते हैं उनको। और जो नहीं करते हैं उनको बेचारे को पता नहीं होता है कि इसके आगे क्या क्या है, उनको कुछ भी पता नहीं होता। तो क्या होता है जनरली कि जब क्लास स्टार्ट होता है कि जैसे ही बच्चे 11th में ज्वाइन करते हैं, तो मैं आपको बात कर रहा हूं कि ये भी 11th में ज्वाइन किया और ये भी बच्चा 11th में ज्वाइन किया, आखिर इन दोनों के बीच में क्या कोई डिफरेंस होगा? तो ऐसा माने कि हाँ, डिफरेंस तो कहीं ना कहीं डिफरेंस तो जरूर होगा। क्या डिफरेंस होगा? क्योंकि एक बच्चा बेसिक आप फाउंडेशन की बात जब मैं करूं, आईआईटी जेईई के रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं उसके फाउंडेशन पे हमने कुछ बातें नहीं, आप ये मानिए कि 25% बातें हम शेयर कर देते हैं बच्चों को ये 9th और 10th में। तो फिर आपका दिमाग आ रहा होगा कि क्या सर आप स्कूलिंग नहीं पढ़ाते हैं? तो बेटा बिल्कुल भी नहीं, स्कूलिंग नहीं, क्योंकि स्कूल के टीचर आपके इतने अच्छे ही पढ़ाते हैं, अब में स्कूलिंग पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ता है। और आप स्कूलिंग के लिए ऐसा ना सोचिए कि आपको स्कूलिंग भी करना होगा, बिल्कुल भी नहीं, वो आप आसानी तरीके से कर लोगे, बहुत इजी है बेटा। बस आपको क्यों ना कि यदि हमारा काम क्या है कि फाउंडेशन वाले बच्चे को मतलब यदि 100 बच्चा है वहां पे एक जगह पे, तो वहां पे फाउंडेशन वाले बच्चे एक को अलग पहचान देना हमारा काम होता है। वहां पे 100 बच्चों में वो बच्चा अपने आप का एक आइडेंटिटी बना लेता है कि हमने फाउंडेशन को, फिर आप खुद पूछोगे कि आपने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था कि कहीं, तो बच्चा बोलेगा कि हाँ किया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बच्चा 11th में जो फाउंडेशन कोर्स करके आया है, तो मैंने ये पूरा फेमिलियर है सब्जेक्ट के बारे में, आगे के जो करियर है उसके बारे में भी थोड़ा सा फेमिलियर है, क्योंकि हम लोग बताते चलते हैं उनको फाउंडेशन 9th 10th में सारी बातें बताते हैं उनको, जो उनको मतलब जानने के लिए भी बच्चे बहुत इच्छुक होते हैं कि सर क्या होता है इंजीनियरिंग में, कैसे क्या होता है सर, और इंजीनियरिंग करने के बाद क्या क्या स्ट्रीम होता है सर, बहुत क्वेश्चंस होता है, यानी इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चे के पास ना। अपन क्वेश्चन आंसर भी अपन बच्चों को देते रहते हैं सेशन में, क्लास के टाइम पे ही अपन सारी बातें बताते हैं, उनसे बच्चों से क्वेश्चन भी पूछते हैं, और बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप सुनोगे तो बिल्कुल आप एकदम गदगद हो जाएगा आपका दिन। और जनरली क्या है कि जो फाउंडेशन जानते हैं बेचारे थोड़ा सा डरे हुए होते हैं, जैसे ही आप 11th में बच्चे आते हैं और इसमें 11th में ए भी आते हैं, तो इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जिसने फाउंडेशन किया उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं कंपेयर देन दिस थोड़ा सा उनका बिल्ड हुआ रहता है, यानी बिल्ड हुआ रहता है। और एक जो हेजिटेशन होता ना, हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, हेजिटेशन अपन पूरा यहीं पे निकाल देते हैं उनको, बच्चे को 9th और 10th में ही हेजिटेशन को निचोड़ के रख देते हैं अपन, हेजिटेशन कुछ नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल भी एज ए फ्रेंडली नेचर में आपको इन्वॉल्व करके हमारा काम है सिखाना। और आपको यदि यहां पे पहली बात तो ये फील करेगा, थोड़ा सा हेजिटेट करेगा और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करके वो आंसर भी देते जाएगा। सपोज कोई टॉपिक हमने 11th का स्टार्ट किया, उसके बारे में एक बच्चा जिसने फाउंडेशन किया है वो थोड़ा बहुत जानता है, चीजों को थोड़ा बहुत जानता है, और एक बच्चा वाई जो स्टूडेंट है ये नहीं जानता है, थोड़ा सा जानने में उसको टाइम लगेगा। तो नो डाउट कि इसके लिए चीजें आसान होगी और इसके लिए चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, और नो डाउट कि थोड़ा सा मेहनत इसको भी करना है, मेहनत करके यही पार पा सकता है। सेकेंड थिंग जो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है मैं आपको बता देता हूं। जब बच्चा 9th to 10th में फाउंडेशन ज्वाइन करता है तो उसके लिए जो एग्जाम्स होते हैं, जैसा अपन 10th के बाद के जो एग्जाम फेस करते हैं ना, उसमें नेगेटिव सिस्टम का भी एग्जाम होता है। आखिर वो नेगेटिव सिस्टम का एग्जाम कैसे अपन कंडक्ट करते हैं, कैसे बच्चों को देना चाहिए और किस तरह से पेपर सोल्व करना चाहिए, ये सारे टेक्निक अपन पहले ही बच्चों को बताए होते हैं, ताकि यानी कहने का मतलब कि इसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है कंपेयर देन दैट स्टूडेंट। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि फाउंडेशन में कैलकुलेशन का भी जो टेक्निक होता है ना, वो कैलकुलेशन टेक्निक मतलब कैलकुलेशन फास्ट कैसे करेंगे, किस तरह से मतलब कंक्लूजन लास्टली आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स में बच्चों को बता देते हैं। यानी एमसीक्यू क्वेश्चन से वो कैसे फाइट करना है, इस सारी चीज का जानकारी अपन फाउंडेशन कोर्स में बच्चों को ही प्रोवाइड हो जाता है। और जो बच्चा फाउंडेशन नहीं किया है, यदि उसको नहीं पता है एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग कैसे है, थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है, लेकिन बाद में वो भी कवर कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि कवर नहीं करते, वो भी कवर कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा परेशानी उनको उठाना पड़ता है। सेकेंड थिंग, यदि मैंने कोई एग्जाम की बात करूं 11th में, मैंने मान लिया कि जेईई मेंस पैटर्न पे, जेईई मेंस क्या होता है बहुत बच्चे को पता नहीं होता, लेकिन जो बच्चा फाउंडेशन करता है उसको हम सारी चीजें अपने बता देते हैं हम लोग। तो जेईई मेंस में मैंने मान लिया कि 25 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, तो ये 25 क्वेश्चन 1 घंटे में यानी 1 आवर के टाइम ड्यूरेशन में जो फाउंडेशन करता है उसको हैबिट हो जाता है कि 1 घंटे में 25 क्वेश्चन सोल्व करके देना है। मान लेता हूं कि 25 क्वेश्चन एंड एक स्टूडेंट को भी अच्छे से आ रहा है और 25 क्वेश्चन वाई को भी अच्छे से आ रहा है, लेकिन अब बात करना है कि 1 घंटे में ही पेपर सोल्व करके आपको देना है विथ एक्यूरेसी, गलत नहीं होनी चाहिए, मतलब कितना एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट लेवल भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो अपन 11th मतलब ये जो टेस्ट अपन लेते हैं ना, ये बच्चा को 25 क्वेश्चन इसको भी आता है, 25 क्वेश्चन इसको भी आता है। इसका टाइम जो सोल्व करने का जो टाइम टेक्निक है ना, इसको अपन थोड़ा सा रिड्यूस करा लेते हैं, कैसे फास्ट करते हैं वो सारी चीजें अपन सिखा लेते हैं आप बच्चों। और ये 1 घंटे के 1 घंटा नहीं, ये हो सकता है कि 1.25 घंटे में पेपर सोल्व करे, और ये आपको 1 घंटे में बिफोर 1 आवर भी सोल्व करके दे सकता है। तो ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंस होता है, कैलकुलेशन फास्ट करने वाला जो डिफरेंस होता है ना, ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंस होता है। तो एक कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि फाउंडेशन कोर्स यदि बच्चे के पास अवेलेबिलिटी है फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करने का, तो कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। तो पहला सवाल का मैंने जवाब दे दिया। सेकेंड, बहुत लोग का आता है कि सर अभी मेरा बच्चा सर मतलब 5th में ही, कल तो एक मैसेज आया एक पेरेंट्स का, इवन फोन भी आया, उसका भाई हमसे पढ़ चुका था 11th 12th और जेईई में, उसको हमने तैयारी कराया था लास्ट कितना 2017 की बात है, 2017 में मतलब 2-3 साल पहले 4 साल पहले की बात है, वो पढ़ा था अपने से। अभी उसका एक छोटा भाई है, कोई कजिन है उसका छोटा, तो 5th क्लास में गया है, और वो उसका फोन है कि सर कोई प्रावधान है क्या, उसको 5th क्लास से कैसे एंगेज किया जाए। लेकिन बेटा क्यों उसको टेंशन दे रहे हो, यानी टेंशन नहीं, आप इसको टेंशन नहीं, यानी कहने का मतलब कि उसको सब्जेक्ट में इन्वॉल्व करना है, सब्जेक्ट के साथ एंजॉय कब से कराना है। मैंने उसको सजेस्ट किया बेटा अभी जैसा कर रहा है ना उसको करने दो, आप जब 8th में आओगे ना तब आप मुझे एक सिंगल कॉल कर लेना, मैं आपके लिए वहीं पे खड़ा हूं। यानी मैंने उसको सजेस्ट किया कि आपको 8th से ही ज्वाइन करना है, यदि आप चाहो तो 8th से ज्वाइन करो, और 8th में भी यदि ना चाह रहे हो तो कोई बुरा नहीं है, आप 9th से आइए ना, 9th और 10th आप अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि 9th का पूरी बातें आपको ध्यान रखना है। जो अपन फाउंडेशन में पढ़ाते हैं ना, 9th की बहुत सारी बातें हैं जो आपको 11th में आपको पढ़ने को मिलेगा, एज इट इज मिलेगा आपको, बट थोड़ा सा वहां पे डेप्थ ज्यादा होगा। और यदि मैं वही बातें जो 11th की जो बेसिक 25% जो बातें हैं, 25 से लेकर के 30-40% भी बातें हैं जो भी, यदि आप 9th में जान जाते हो ना, तो आप जब भी 11th में आओगे ना, तो वहां पे आपको क्वेश्चन करने का जो लेवल होगा ना, वो आप पहले ही खोजोगे कि सर मुझे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन दो।
तो इसीलिए कहीं कहीं आपने देखा होगा ऐसा कि जो फाउंडेशन करते हैं ना बच्चे, उनका एक अलग बैच ही बनाया जाता है। रीजन उसका ही होता है। क्यों? क्योंकि उसको अपन 9th और 10th से ही ट्रेंड कर रखे होते हैं, और जब 9th और 10th से ट्रेंड कर रखे होते हैं ना, तो उनको हमें ज्यादा ट्रेंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ता, क्योंकि उनको थोड़ा सा डायरेक्शन देते हैं, उनकी गाड़ी चलते रहता है। तो मैं आपसे यही बात बोलूंगा, और एक बात मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे तरीके से समझे होंगे आप, और यदि आप समझे होंगे तो हमारे मैसेज को बहुत सारे पेरेंट्स तक, बहुत सारे स्टूडेंट तक हमें पहुंचने में हमारी मदद जरूर करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये मैसेज और ये वीडियो आप उन तक जरूर पहुंचाएंगे जो इस अवेयरनेस से कोसों दूर हैं। तो जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सारी बातें आप फाउंडेशन करने वाले, ना करने वाले, क्या लॉस और क्या फायदा। और दूसरी बात कर रहा हूं, सेकेंड थिंग, आखिर एडवांटेज तो मैंने बता दिया, डिसएडवांटेज क्या? यदि कोई बच्चा ऐसा भी होता है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज किसी ने फाउंडेशन किया और उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया कि मैं तो बब्बर शेर हो गया, फाउंडेशन कर लिया तो अब हमें तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बेटा नहीं, आपको भी मेहनत करना है, आपको भी ऐसा नहीं कि यदि आपने फाउंडेशन कोर्स कर लिया तो नो डाउट आप में एक अच्छी एबिलिटी है, आप आगे फेस कर सकते हो, आप फेस करने के लिए तैयार हो, फाउंडेशन कोर्स कर लिए आप तो बराबर है। बहुत लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन के नाम पे बहुत अलग अलग तरीके का कोर्स चलाते हैं, लेकिन हमारा फाउंडेशन कोर्स स्कूलिंग से बिल्कुल भी हटके होगा, और स्कूलिंग से बिल्कुल हटके ही रहता है हमारा फाउंडेशन कोर्स, ताकि आपको, मेरा टारगेट है जो आईआईटी जेईई की बात मैं कर रहा हूं, आईआईटी जेईई फाउंडेशन की बात कर रहा हूं, यानी हमें इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, इस एग्जाम के रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं, जैसा बिटसेट की बात करूं, एनडीए की बात करूं, एमएसटी सीईटी की बात करूं, वीआईटी ट्रिपल ई की बात करूं, जेईई मेंस की बात करूं, जेईई एडवांस की बात करूं, ये सारे एग्जाम के रिलेटेड जो बेसिक्स होते हैं ना, ये सारे बेसिक्स अपन यहां पे डील करते हैं इस कोर्स में, 9th और 10th में। कोई बच्चा बोलता है सर क्या हम इसको यदि 10th में ज्वाइन करें तो? बेटा कोई बुरा नहीं, यानी जितना जल्दी जाग गए उतना ही ज्यादा फायदा होगा आपको। यदि आपने 10th में भी नहीं ज्वाइन किया तो भी आपको ऐसा लॉस नहीं है, आपको वहां पे मेहनत करना होगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करिए, आप एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपके लिए हो सके और यदि पॉसिबल है आपका, तो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना ना भूलें, बराबर है। और इसके आगे जो भी क्वेरीज होगा आप मुझे डायरेक्टली फोन करके इस नंबर पे, जैसा कि मैं नंबर आपको शेयर कर रहा हूं, 9028216477, इस नंबर पे आप पहले मैसेज कर दें, कॉल ना करें, पहले आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें, उसका जानकारी मैं आपको कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू मैं आपको अभ्यास पहुंचाऊंगा। चलिए, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों तक पहुंचाना ना भूलें। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल जरूर रखिए और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू।